हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है एंड कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोज के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो होता है, ये सीक्वेंसी एक्सन ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसी इफ -1 to the power n plus 1 xn is greater than 0 for all n belongs to n. Then the series generated by this sequence xn is called alternating series. That means यहाँ पर सिंपली समझे तो xn जो है यहाँ पर नॉन जीरो सीक्वेंस है, मतलब xn का कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा। Then -1 to the power n plus 1 into xn अगर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, -1 का पावर n प्लस 1 जो है, यहाँ पर अगर n ऑड होगा देन n प्लस 1 इवन हो जाएगा, तो -1 का पावर इवन जो होगा ये +1 होगा। एंड व्हेन n जो है इवन होगा देन इवन प्लस 1 जो है, इवन नंबर प्लस 1 ये ऑड हो जाएगा, देन -1 का पावर ऑड जो होगा ये -1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर n ऑड के लिए xn जो है यहाँ पर पॉजिटिव होगा एंड n इवन के लिए xn जो है यहाँ पर नेगेटिव होगा, तभी जाकर ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। दैट मीन्स इस सीरीज में एक टर्म अगर पॉजिटिव आएगा देन उसके बाद वाला जो टर्म होगा ये नेगेटिव आएगा, देन उसके बाद वाला जो टर्म होगा ये अगेन पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से ऑल्टरनेट होके साइन आएगा। और जनरली हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ n equal to 1 to infinity -1 to the power n plus 1 into n where an is always positive। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ n equal to 1 to infinity -1 to the power n into a where an is always positive greater than 0। तो यहाँ पर xn को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो फर्स्ट सीरीज है, सम ऑफ n equal to 1 to infinity -1 to the power n plus 1 divided by n। यहाँ पर ये जो सीरीज है ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर ये इस फॉर्म में है, -1 to the power n plus 1 इंटू an के फॉर्म में। यहाँ पर an जो है 1/n। तो इस सीरीज को अगर ध्यान से देखोगे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर n equal to 1 -1 to the power 1 plus 1, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर विच इज +1 डिवाइडेड बाई n की जगह पर अगर हम 1 पुट कर ले, ये हो जाएगा 1। तो प्लस फॉर n equal to 2, ये -1 to the power n plus 1 जो है ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -1/2। सिमिलरली फॉर n equal to 3 ये हो जाएगा +1/3। देन फॉर n equal to 4 -1/4। इसी तरह से ये सम जो है कंटिन्यू होगा अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है, यहाँ पर इस सीरीज में एक टर्म जो है पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा टर्म जो है नेगेटिव, देन उसके बाद वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव, देन उसके बाद वाला जो टर्म है ये नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो सीरीज है ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज होगा। सिमिलरली सेकेंड सीरीज आप अगर देखोगे तो ये जो सीरीज है, सम ऑफ n equal to 1 to infinity -1 to the power n root n, ये ऑल्सो एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, -1 to the power n इंटू an। यहाँ पर an जो है 1/√n विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सीरीज होगा फॉर n equal to 1 ये हो जाएगा -1, फॉर n equal to 2 -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा +1/√2। देन फॉर n equal to 3 ये हो जाएगा -1/√3। सिमिलरली ये सम जो है कंटिन्यू होगा अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो सीरीज होगा इसमें फर्स्ट टर्म जो है नेगेटिव, देन सेकंड जो टर्म है पॉजिटिव, देन अगेन थर्ड टर्म नेगेटिव, देन फोर्थ टर्म जो है पॉजिटिव। इसी तरह से ऑल्टरनेट होकर साइन कंटिन्यू होगा। दैट्स व्हाई ये ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज होगा। सिमिलरली जो थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड सीरीज है सीरीज सम ऑफ n equal to 1 to infinity -1 to the power n plus 1 इंटू n डिवाइडेड बाई n plus 1। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है ये ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज होगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, -1 to the power n plus 1 इंटू an। यहाँ पर an जो है n डिवाइडेड बाई n plus 1 विच इज
ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो सीरीज होगा इसे अगर आप ध्यान से देखोगे ये इस तरह से होगा, फॉर एन इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 1 इंटू एन की जगह पर हम 1 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और एन इक्वल टू 2 ये हो जाएगा -2/3, देन एन इक्वल टू 3 ये हो जाएगा +3/4, देन -4/5। इस तरह से ये सीरीज जो है कंटिन्यू होगा, और ये ऑल्सो एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज होगा। नेक्स्ट देखो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट और लेबनिज टेस्ट। तो इस टेस्ट को यूज करके हम चेक कर सकते हैं कोई भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। दिस टेस्ट स्टेट दैट इफ द ऑल्टरनेटिंग सीरीज सम ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity -1 to the power n plus 1 into n, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज सम ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity -1 to the power n into n is convergent if an is decreasing and limit n tends to infinity an is equal to 0। तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगा अगर ये सीक्वेंसी पॉजिटिव सीक्वेंसी an डिक्रीजिंग होगा एंड कन्वर्जेंस टू 0 होगा। तो इसे हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम इस ऑल्टरनेटिंग सीरीज का सीक्वेंसी ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर सीक्वेंसी ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा देन ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर इस ऑल्टरनेटिंग सीरीज का पार्शियल सम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ले लेते हैं Sn व्हिच इज इक्वल टू k इक्वल टू 1 to n -1 to the power k plus 1 into ak। दैट मीन्स ये जो पार्शियल सम होगा फर्स्ट n टर्म का सम होगा। दैट मीन्स ये जो सम होगा a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 लाइक ऐसे ही अप टू -1 to the power n plus 1 a। तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn का अगर हम एक सब सीक्वेंसी ले ले S2n, यहाँ पर S2n जो होगा a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 लाइक ऐसे ही अप टू a2n माइनस 1 माइनस a2n। तो यहाँ पर देखो इस सब सीक्वेंसी S2n को अगर हम दो टर्म लेकर ग्रुपिंग कर ले, दैट मीन्स a1 माइनस a2 को एक ग्रुप में रख ले एंड a3 माइनस a4 को एक ग्रुप में रख ले एंड a2n माइनस 1 माइनस a2n को एक ग्रुप में रख ले। तो यहाँ पर देखो इस टेस्ट में गिवन है ये जो an है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंसी है। डिक्रीजिंग सीक्वेंसी अगर होगा देन इस सीक्वेंसी में इस टर्म जो है प्रीवियस टर्म से छोटा होगा। दैट मीन्स इन दिस सीक्वेंसी an ak प्लस 1 लेस देन इक्वल टू ak। तो यहाँ पर a2 जो है a1 से छोटा होगा, सिमिलरली a4 जो है a3 से छोटा होगा, ऐसे ही अप टू a2n जो है a2n माइनस 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो a1 जो है ये बड़ा नंबर है एंड a2 जो है a1 से छोटा नंबर है। तो बड़े नंबर से अगर हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है a1 माइनस a2 ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ये जो ग्रुप है a3 माइनस a4, सिमिलरली a3 जो है a4 से बड़ा होगा तो ये ग्रुप ऑल्सो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली a2n माइनस 1 माइनस a2n ये ग्रुप ऑल्सो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इस सब सीक्वेंसी S2n में अगर ध्यान से देखोगे ये जो सारे ग्रुप है ये पॉजिटिव है एंड यहाँ पर पॉजिटिव नंबर जो है ये ऐड होता जा रहा है इस सीक्वेंसी में। दैट मीन्स ये S2n जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। सो हियर द सीक्वेंसी S2n इज ए इंक्रीजिंग सीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो अगेन इस सब सीक्वेंसी S2n को अगर इस तरह से रीग्रुपिंग कर ले, दैट मीन्स फर्स्ट हम a1 को छोड़कर a2 एंड a3 को एक ग्रुप में रख ले एंड उनके बीच में से माइनस को कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा माइनस a2 माइनस a3। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस अगर a4 एंड a5 को ले ले एक ग्रुप में तो ये हो जाएगा माइनस a4 माइनस a5। सिमिलरली ऐसे ही अप टू माइनस a2n माइनस 2 माइनस a2n माइनस 1 माइनस a2n। तो यहाँ पर इस सम को अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर a1 से कुछ टर्म सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये जो सम होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू a1 होगा। दैट मीन्स ये जो सम है S2n ये लेस देन इक्वल टू a1 होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो सब सीक्वेंसी होगा S2n ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंसी है एंड इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है a1। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंसी होगा ये बाउंडेड होगा। एंड हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में पढ़ा था अगर एक सीक्वेंसी मोनोटोन एंड बाउंडेड होता है तो ये कन्वर्जेंट होता है। दैट्स व्हाई बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये जो सब सीक्वेंसी होगा S2n ये कन्वर्जेंट होगा। एंड लेट हम ले लेते हैं S2n जो है ये कन्वर्जेंट टू S होगा, ए नंबर S। नेक्स्ट अगर इस सीक्वेंसी ऑफ पार्शियल सम Sn का हम और सब सीक्वेंसी ले ले
दैट मीन्स और एक हम सब सीक्वेंस ले ले एस टू एन प्लस वन। यहाँ पर इसको हम सीरीज सम में ऐसे लिख सकते हैं एस टू एन प्लस वन जो होगा एस टू एन प्लस ए टू एन प्लस वन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे एट एन टेंस टू इंफिनिटी, हमने अभी देखा एस टू एन जो है दिस इज कन्वर्जेंस टू एस हमने लिया था, तो यहाँ पर एस टू एन जो है दिस इज कन्वर्जेंस टू एस। एंड हमें गिवन है इस टेस्ट में ए एन जो है दिस इज टेंस टू जीरो एट एन टेंस टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर अगर ए एन टेंस टू जीरो होगा देन ए टू एन प्लस वन ऑल्सो टेंस टू जीरो होगा। तो यहाँ पर एस टू एन प्लस वन दिस इज ऑल्सो टेंस टू एस होगा। तो यहाँ पर एस टू एन प्लस वन कन्वर्स करेगा एस को। तो हमने पढ़ा था सीक्वेंसी में अगर किसी भी सीक्वेंसी का दो कॉम्प्लीमेंटरी सब सीक्वेंसी जो होता है ये अगर कन्वर्स करता है एक ही पॉइंट को देन वो सीक्वेंसी जो होता है ये कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पर एस एन का दो कॉम्प्लीमेंटरी सब सीक्वेंसी जो है एस टू एन एंड एस टू एन प्लस वन एक ही पॉइंट को कन्वर्स कर रहा है एस को, तो यहाँ पर एस एन भी कन्वर्स करेगा एस को। दैट मीन्स यहाँ पर एस एन ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर सीक्वेंसी ऑफ पार्शियल सम एस एन अगर कन्वर्जेंट होगा देन ये सीरीज जो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज ये ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। एंड यहाँ पर ध्यान रखना ये जो टेस्ट का कंडीशन है ये सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब ये अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा। बट अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब ए एन जो है डिक्रीजिंग एंड टेंस टू जीरो, देन हम कह नहीं सकते कि ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो है डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट इस टेस्ट को अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर वन, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग सीरीज सम ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो सीरीज है ऑफ द फॉर्म माइनस वन टू बाई एन प्लस वन इंटू एन एंड यहाँ पर एन जो है दिस इज वन बाई एन। तो यहाँ पर एन जो है नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर जो होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, दैट्स व्हाई वन बाई एन जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। एंड यहाँ पर अगर इस सीक्वेंस वन बाई एन में देखेंगे तो जैसे ही एन बढ़ता जाएगा वन बाई एन की जो वैल्यू है ये कम होता जाएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर वन बाई एन सीक्वेंसी जो है ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। एंड यहाँ पर इस सीक्वेंसी एन यानी वन बाई एन का अगर हम लिमिट निकालेंगे एट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वन बाई एन जो होगा एन टेंस टू इन्फिनिटी समथिंग बाई इन्फिनिटी टेंस टू जीरो, सो दिस इज टेंस टू जीरो होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो एन होगा ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा एंड टेंस टू जीरो होगा। देन बाय लेबनिज टेस्ट दिस ऑल्टरनेटिंग सीरीज सम ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन into 1 by n or divided by n is convergent. Next देखो in problem number 2 test the convergence of this alternating series sum of n equal to 1 to infinity minus 1 to the power n plus 1 divided by root n। तो यहाँ पर इस सीरीज में तो यहाँ पर इस ऑल्टरनेटिंग सीरीज में an जो है 1 by root n एंड हमें पता है रूट एन जो होता है एन जो है पॉजिटिव, तो यहाँ पर रूट एन जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, देन वन बाई रूट एन जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे ही एन बढ़ता जाएगा डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ता जाएगा तो ये जो सीक्वेंस होगा वन बाई रूट एन ये डिक्रीजिंग होगा। तो हियर वन बाई रूट एन सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग एंड इस सीक्वेंसी एन का अगर हम लिमिट निकालेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई रूट एन जो होगा एट एन टेंस टू इन्फिनिटी रूट एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड वन बाई इन्फिनिटी टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। वन बाई रूट एन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंस टू जीरो है। तो यहाँ पर बाई लेबनिज टेस्ट दिस ऑल्टरनेटिंग सीरीज एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट एन इज कन्वर्जेंट। Similarly in problem number 3 test the convergence of this alternating series n equal to 2 to infinity minus 1 to the power n plus 1 ln n divided by n। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर an जो है ln n डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर देखो फॉर n जो है यहाँ पर सीरीज में गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 n जो होता है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है एंड ln n जो होता है ये ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर an जो होगा ये ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट मीन्स यहाँ पर an जो है ये पॉजिटिव सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट हमें चेक करना है an जो है ये डिक्रीजिंग होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियस है कि ln n बाई n जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा क्योंकि हमें पता है n जो होता है ये ग्रेटर देन ln n होता है। तो जैसे ही n बढ़ता जाएगा n की वैल्यू जो है ln n से बड़ा होता जाएगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है बड़ा होता जाएगा, दैट्स व्हाई
ये जो सीक्वेंस है ln n बाई एन ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। अगर आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये जो फंक्शन होता है ln x डिवाइडेड बाई x, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश ऑफ x, ये हो जाता है फर्स्ट ln x का डेरिवेटिव जो होता है 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस x का डेरिवेटिव जो है 1 इंटू ln x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू एक्स 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है एंड 1 बाई ln x जो होता है x की जगह पर अगर हम एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e लेंगे ln e जो होता है ये होता है 1, तो 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर जैसे ही x की वैल्यू e से बड़ा होगा तो यहाँ पर 1 बाई ln x जो है ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ln x की वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 माइनस उससे बड़ा वैल्यू अगर हम लेंगे ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर फॉर x ग्रेटर देन e और 1 माइनस ln x लेस देन 0 होगा, तो ये जो है एफ डैश x जो है लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स फॉर x ग्रेटर देन e अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज जो है यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एफ ऑफ x जो है ये डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो e होता है यूलर नंबर और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हम जिसे कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.718 के आसपास होता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ln x डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की जगह पर हमें n लेना है ln n डिवाइडेड बाई n एंड n जो है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। दैट्स वाई यहाँ पर ये जो ln n डिवाइडेड बाई n होगा ये डिक्रीजिंग होगा। देन इस सीक्वेंस का अगर हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ln n डिवाइडेड बाई n, तो here n tends to infinity, ln n tends to infinity and n also tends to infinity. So this is a infinite by infinite form. तो यहाँ पर अगर हम एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ln n की जो डेरिवेटिव है 1 बाई n डिवाइडेड बाई n की जो डेरिवेटिव होगा 1। सो एट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n दिस टेंस टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग है। Then by Leibniz test, this alternating series sum of n equal to 2 to infinity minus 1 to the power n plus 1 into ln n by n is convergent. Similarly, in problem number 4, test the convergence of this alternating series sum of n equal to 2 to infinity minus 1 to the power n 1 by ln n. यहाँ पर इस alternating series में an जो है this is equal to 1 by ln n एंड यहाँ पर n जो है हमारे पास इस सीरीज में गिवन है 2 से स्टार्ट हुआ है इस सीरीज, तो n जो होगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ln n जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। देन n जो सीक्वेंस होगा 1 बाई ln n ये पॉजिटिव होगा। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे ही n बढ़ता जाएगा ln n की वैल्यू जो है बढ़ता जाएगा, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर बढ़ेगा ये सीक्वेंस n जो होगा ये डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर 1 बाई ln n इज डिक्रीजिंग। अगर इसका हम लिमिट निकालेंगे एट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई ln n जो होगा एट n टेंस टू इंफिनिटी दिस इज टेंस टू इंफिनिटी, सो दिस इज 1 बाई इंफिनिटी टेंस टू 0। तो हियर दिस सीक्वेंस n इज monotonically decreasing and tends to 0. That's why by Leibniz test this alternating series sum of n equal to 2 to infinity minus 1 to the power n 1 by ln n is convergent. नेक्स्ट ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 है आप खुद से ट्राई कीजिए एंड आंसर क्या निकला मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज का आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।